ये हमारे कर्म फरमा नन्हे भाई कारीगर साहब, इनकी बड़ी मेहनतें रही कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, वरना बिल्कुल तारीख देने का मूड बिल्कुल था नहीं। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए आराम के लिए मैंने सिर्फ 2 दिन रखे थे, एक कल का दिन एक आज का दिन। मगर इन्होंने कहा हजरत आना हर कीमत पे आए। मैंने कहा कोई बात नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें मानना पड़ती है। आप लोग तड़प के बोल दें या रसूल अल्लाह, जरा और तड़प के बोल दें या रसूल अल्लाह। मगर कोई चीज ऐसा होता ना, जो चीज हल्के में मिल जाती है उसको हल्के में लोग ले लेते हैं। हाँ तो हल्के में नहीं लेना, दिल लगा के बोलते सुभान सुभान। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलाम मेरे करीम रब ने कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। के गुलामों, मेरा रब्बे कदीर कुरान हकीम कुरान रशीद में अल्लाह ऐलान फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा। ए हजरत इंसान, तुझे अल्लाह ने किस लिए पैदा फरमाया? क्या तुझे पता है कभी तूने अपनी जिंदगी पे गौर किया? क्या तूने कभी अपने आने पे गौर किया कि इंसान को अल्लाह ने क्यों बनाया? अल्लाह ने इंसान को क्यों तख्लीक फरमाया? अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा फरमाया? क्या तूने कभी गौर किया? ना ना मेरे अजीज, तूने कभी गौर नहीं किया है। इसलिए अगर तूने गौर किया होता तो मेरा रब जो फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बेशक हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अब मौत के ताल्लुक से थोड़ा वाकया सुनेंगे तो आप तड़प जाएंगे। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोल ले या रसूल अल्लाह। मैं एक टॉपिक थोड़ा सा हुजूर की बारगाह में लेके चल रहा हूँ, उसके बाद में फिर मौत के बारे में आना। तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। इस दुनिया में सबसे पहले आने वाले इंसान का नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बस मुश्किल से 5 या 7 मिनट की गुफ्तगू आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फिर इंशाअल्लाह तड़प के बोले सुभान सुभान। इंसान के बनाने का मकसद क्या था? इंसान को अल्लाह ने बनाया क्यों है? मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्टिंग हो जाए और फिर हजरत इंसान को अल्लाह ने क्यों बनाया, किस लिए बनाया, फिर हमें बनाया जिस लिए है वो काम हमें करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने कानून बनाया। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, सबसे पहले आने वाले इंसान का नाम जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्या नाम? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने जब तकलीफ फरमाना चाहिए तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तायरे सदरा बुलबुल सदरा रूहुल अमीन जनाब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राईल जमीन पर जाओ, एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। क्या? एक मुट्ठी मिट्टी जमीन से उठा कर लाओ। हजरत आदम हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, मिट्टी उठाना चाहिए। जैसे ही मिट्टी हाथ लगाना चाह रहे थे, जमीन तड़प जाती है, जमीन पुकारने लगी, ओ जनाब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मुझसे मिट्टी उठाकर क्यों लेकर जा रहे हो? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, ओ जमीन, अल्लाह ने हुक्म फरमाया है कि एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जमीन से। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से जमीन ने कहा, ओ जिब्राईल, अल्लाह क्या फरमाएगा मिट्टी का, क्या करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत मिट्टी का? हजरत जिब्राईल से जब इतना कहा, जमीन ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते, ओ जमीन, अल्लाह ताला तुझसे एक इंसानी मखलूक का सिलसिला जारी फरमाएगा, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाएगा। अल्लाह ताला अशरफुल मखलूकात को तुझसे बनाएगा, अशरफुल मखलूकात को तुझसे बनाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा तो जमीन कहने लगी, फिर उसके बाद क्या होगा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह के फरमाबरदार होंगे अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाएगा, जो गुनहगार होंगे उन्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा, उन्हें दोज़ख में जलाया जाएगा। जमीन सुनती है, तड़पने लग जाती है। जमीन ने कहा, ओ जनाब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, तुम्हें तुम्हारे रब के नाम का वास्ता
तो मुझसे मिट्टी ना ले जाओ। जमीन रोने लगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रहम आया, वापस चले गए। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार जमीन मिट्टी देना नहीं चाहती है। थोड़ी सी गुफ्तगू सुने इंशाअल्लाह, जब अंदाज में आप सुनेंगे थोड़ा बजाएंगे। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में जाकर हाजिरी देते, कहते परवरदिगार जमीन मिट्टी नहीं देना चाहती। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, जमीन पे हाथ रखना चाहा, जमीन रोने लगी, तड़पने लगी, कहने लगी ओ हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता मुझसे मिट्टी ना ले जाओ। उसके बाद में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम आए, इसराफील अलैहिस्सलाम ने हाथ रखना चाहा, जमीन तड़पने लगी, रोने लगी, कहने लगी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल आए थे, कहने लगे हजरत जिब्राइल जो नेकूकार होंगे अल्लाह उन्हें जन्नत देगा, जो बदकार होंगे अल्लाह उन्हें जहन्नम में डालेगा। ये मुझे गवारा नहीं कि मेरे जिस्म का हिस्सा जहन्नम में डाला जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मीकाईल भी वापस चले गए, इसराफील भी वापस, हजरत जिब्राइल भी वापस। अब लास्ट में हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं। इनका एक नाम और भी है, नाम पता है क्या इनका? क्या नाम है पता? मलकुल मौत। क्या नाम है? मलकुल मौत। ये रूह निकालने वाला फरिश्ता हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए, इन्होंने जैसे ही हाथ रखना चाहा, जमीन तड़प गई, जमीन रोने लगी। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम पता है कितना सख्त अल्लाह का फरिश्ता है, अल्लाह का हुक्म आता है फौरन तड़प के हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम जैसे ही रब का हुक्म होता है फौरन आ जाते हैं। कहाँ आते हैं? उस बंदे के पास में जिसके लिए निकालने का अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया होता है। और हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम पता है कितना सख्त फरिश्ता है कि आप देखते रहते हैं कि बाएं तड़पती रहती हैं, बच्चा गोद से छीन लिया जाता है, कभी बाप तड़पता है, घर के घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं, रोते रहते हैं घर। मगर हजरत इस्राईल आते हैं और रूह निकाल कर उसकी रब की बारगाह में पेश कर देते हैं। वो उनकी तरफ रोना और उनका बिलकना नहीं देखते हैं। यही हुआ, जमीन रोती रही। अब कोई सवाल करने वाला ये कह सकता है कि अल्लाह के पाक फरिश्ते जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, वो मिट्टी लेकर चले जाते, हजरत इसराफील आए, हजरत मीकाईल आए, क्या रब का उनके लिए हुक्म नहीं था? क्या उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की? ना मेरे नबी के गुलामों, नहीं, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। हजरत जिब्राइल अगर मिट्टी ले जाते जमीन रोती नहीं, हजरत इसराफील अगर मिट्टी ले जाते जमीन को रोने की जरूरत नहीं पड़ती। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए थे, मिट्टी फौरन ले जाते, अब जमीन को रोने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हिकमत सुनोगे तड़प जाओ। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे करीमा का सैयदे कौनैन के गुलाम जनाबे जिब्राइल आए, मिट्टी नहीं लेके गए, जनाबे इसराफील आए, मिट्टी नहीं लेके, जनाबे मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, मिट्टी नहीं लेके गए, जमीन रोती रही, रोता हुआ छोड़ गए। वजह क्या है? मेरे करीमा का सैयदे कौनैन ने फरमाया गुलामो, वजह ये है जनाबे इस्राइल, जनाबे जिब्राइल अगर मिट्टी ले जाते, जनाबे मीकाईल, जनाबे इसराफील मिट्टी ले जाते तो फिर वजह ये है, अल्लाह की हिकमतें ये थी, जमीन पे जनाबे जिब्राइल आए, जमीन रोती रही, जनाबे मीकाईल आए, जमीन रोए, जनाबे इसराफील आए, जमीन रोए। ओ मौला फायदा क्या मिलेगा? इसमें हिकमतें क्या है? तड़प के बोलते हिकमत बताता हूँ, जी लगा के बोलते या रसूल अल्लाह। मेरे करीमा का सैयदे कौनैन के गुलामों, उसमें हिकमत ये है, ये आज जो दुनिया में पानी दिखता है, ये दुनिया में नाले दिखते हैं, दुनिया में जो तालाब दिखते हैं, ये तालाब जो दिखते हैं, ये दुनिया के ऊपर जमीन में पानी दिखता है। ये पानी वो जमीन जब रोई थी, जमीन में पानी आ गया है। ये थी कि अगर हजरत जिब्राइल आते फौरन ले जाते तो जमीन रोती नहीं, और जब जमीन नहीं रोती तो पानी नहीं आता। अगर पानी आज इंसान को ना मिले तो फिर परेशान है आदमी, तो जीना मुश्किल हो जाता। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। फिर हजरत इस्राइल आए, मिट्टी उठाकर ले गए, रब की बारगाह में पेश कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, ओ इस्राइल अलैहिस्सलाम, अब ये काम तुम्हें हमेशा के लिए करना है। क्या काम? जब मिट्टी उठाकर तुम लाए हो, अब कयामत रूहें निकालना तुम्हारा काम है। कयामत अब कयामत तक रूहें भी तुम निकालोगे। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में पेश किया, परवरदिगार तड़प के बोलते सुभान अल्लाह।
हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार रूह निकालने का काम बड़ा सख्त काम है, ये ड्यूटी मुझे ना लगा, इसलिए कि जब ये ड्यूटी तू लगाएगा मैं रूह निकालूंगा तो कभी ऐसा भी होगा कि बच्चा एक दिन का होगा, तेरा हुक्म आ जाएगा, माँ उधर तड़पती रह जाएगी, तू कहेगा बच्चे की रूह निकाल ले, मुझे रूह निकालना पड़ेगी। परवरदिगार कभी माँ की रूह निकालना पड़ेगी, कभी बच्चे की, कभी जवान बेटे की, कभी एक रात हुई शादी को, अभी रात भी नहीं आई, अभी शबे ज़ुफ़ाफ़ भी नहीं मना पाए, अभी उस वक्त तेरा हुक्म आ जाएगा कि रूह निकालना है, मुझे रूह निकालना पड़ेगी। परवरदिगार लोगों के ताने में कैसे सुनूंगा? मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू, जनाब हज़रत इस्राईल की गुफ्तगू खालिक कायनात से चल रही। मेरे रब ने फरमाया ओ इस्राईल, रूह निकालना तेरी ड्यूटी है, रूह निकालना तेरा काम है, लोगों के ज़हनों से निकालना तेरा नाम, ये हमारा काम है। ये लोगों के ज़हनों से तेरा नाम निकालना ये हमारा काम है। लोगों अब कहोगे कैसे नाम है? आओ लोगों मैं आपको बताऊं, कोई भी दुनिया में मरता है कोई इंसान ये नहीं कहता जनाब इस्राईल ने फलां की रूह निकाल दी, जनाब इस्राईल ने फलां के माँ को मार दिया, फलां के बेटे को मार दिया, फलां के भाई को जनाब जिब्राइल ने मार दिया। ना ना मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह ने ये करम फरमाया, अल्लाह ने ये मेहरबानी फरमाई, क्यों अल्लाह ने वादा फरमाया ओ इस्राईल तेरा नाम भी नहीं आएगा। अब जब भी नाम आएगा कोई कहेगा कि अभी ठीक था अटैक बढ़ गया, कोई कहेगा बुखार आ गया बुखार से मर गया, कोई कहेगा ठोकर लग के मरा है, कोई कहेगा एक्सीडेंट होके मरा है, कोई कहेगा छत से कूद के मरा, कोई कहेगा फांसी लगा के मरा। मेरे करीम आका के गुलामों कयामत तक आने वाले लोग कोई ये नहीं कहेगा जनाब इस्राईल ने रूह निकाली है। अल्लाह ने मौत के लिए कोई न कोई बहाना रख दिया है, वो आएगा सामने नाम उसका आता रहेगा। बताइए कोई भी कहता है कि इस्राईल अलैहिस्सलाम ने रूह निकाली? कोई नहीं कहता। कोई कहते बुखार आ गया, जाड़ा आ गया, निमोनिया हो गई, डेंगू हो गया, हाँ कोई चिकन हो गया, चिकन खा बहुत नहीं तो चिकन तो बीमारी आएगी। हाँ वो बीमारी से तो बढ़ रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, इतनी बीमारियां। और मैंने तो एक जगह यार मुझे एक आदमी ने मसला पूछा था, वो मुझे पता चला कि ये जो चिकन बन रहा है ना मुर्गा, इसको शराब भी पिलाई जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, इसको शराब भी पिलाई जाती है। हाँ जाड़ों में शराब पिलाई जाती है। अब ये जाड़े आ रहे हैं, कोशिश किया करो कि जाड़ों में खाया करो, गर्मियों में काम चल जाता है। ये करते काम, हाँ तड़प के बोलते सुभान अल्लाह, जी लगा के बोल दो हुजूर के नाम पे या रसूल अल्लाह। जनाब हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमा दिया गया, जनाब इस्राईल मिट्टी लेके गए। रब ने फरमाया ओ जनाब ओ मेरे मलाइका जाओ इस मिट्टी को गूंदना शुरू कर दो, इस मिट्टी को गूंदना शुरू कर दो। अब उस मिट्टी को बहुत तेजी के साथ इस वाक़े को ले रहा हूँ मैं, आगे बढ़ना है मुझे। इस मिट्टी को लेकर जाओ वहां पर जहां आज खाना काबा बना है, जहां खाना काबा बना है, खाना काबा वाली जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्तों ने मिट्टी को रखा। अब मिट्टी जो उठाकर लेकर गए थे वो सूखी मिट्टी थी। अल्लाह ने फरमाया आसमान से आसमान बारिश बरसाना शुरू कर दे। अब आसमान से बारिश बरसी। कितने दिन बारिश बरसी? 40 दिन बारिश बरसी। कितने दिन? 40 दिन बारिश बरसी। हुजूर फरमाते 39 दिन गम की बारिश होती रही, एक दिन खुशी की बारिश हुई। इसलिए इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा होते हैं, खुशी कम होती है। कभी कभी खुश नजर आता है वरना हमेशा तो रोता ही रहता है। कितने लोग कहते हैं भाई कैसा इंसान है, तो हमेशा रोता ही रहता है, रोते रहते हैं लोग। हाँ बहरहाल हुजूर फरमाते 39 दिन गम की बारिश हुई, एक दिन खुशी की बारिश हुई। बहरहाल उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्तों ने मिट्टी को गूंदा। अब उस मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया, आपका हयूला, आपका पूरा जिस्म बना दिया गया। अब अल्लाह ने चाहा कि अपने अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूके। अब नबी की शान यहाँ से जाहिर हो रही, तड़प के बोल दे सुभान और जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। अब मुझे शायद पता भी चला है कुछ लोग खजरिया में इधर उधर वाले भी होने लगे, क्या कुछ गड़बड़ भी होने लगे। हाँ अगर आवाज पहुंचती हो तो वो सुन ले, अल्लाह का शुक्र है कुरैशी डरता नहीं और कहीं दूर भी नहीं रहता है, पास ही रहता है। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है मैं अपने बाप की बात नहीं करता, नबी पाक की बात कर रहा हूँ। हाँ हुजूर के नाम पे बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अल्लाह ने हुक्म फरमाया रूह से रूह हजरत आदम के जिस्म में दाखिल होता। अब जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने जा रही थी, आपके जिस्म में दाखिल होने के लिए पहुंची। जैसे ही रूह तो रूह जाना चाहती, झांक के देखा, क्या देखा कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अंधेरा। क्या है?
अब हुजूर की शान, जो कहते हैं हुजूर कुछ नहीं है, हुजूर हमारी तरह है। अब ये मुंह मसूर की दाल, मेरे नबी बशर हैं मगर तेरी तरह नहीं, वो अफजलुल बशर है, वो अफजलुल बशर हैं। जो हुजूर को, हम सुन्नियों का अकीदा है, जो हुजूर को इंसान ना माने वो मोमिन नहीं, जो हुजूर को बशर ना माने वो मोमिन नहीं। मगर ये भी याद रखे, जो हुजूर को अपनी तरह माने वो भी मोमिन नहीं। जो हुजूर को इंसान और बशर ना माने वो मोमिन नहीं, मगर जो हुजूर को अपनी तरह माने वो भी मोमिन नहीं। हाँ, बल्कि हुजूर को बशर मानो, अफजलुल बशर मानो। मेरे नबी नूरुन अला नूर हैं, तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। और कैसे नूर हैं? जनाबे आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है ना। अब वो अगर आदम अलैहिस्सलाम से हैं तो मानना पड़ेगा। वो अगर आदम अलैहिस्सलाम से, जो कहते हैं हुजूर हमारी तरह है, हुजूर हमारी तरह है, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में भी मेरे नबी की जरूरत पड़ी। जिस्म में मेरे नबी की जरूरत पड़ी। कैसे जरूरत पड़ी? कि अंधेरा था, रूह ने कहा परवरदिगार मेहरबानी फरमा दे, जिस जगह जाने का तू हुक्म फरमाता है वहां तो अंधेरा है, मेरा जी घबराता है, मुझे डर लगता है, मुझे हैबत आती है, परवरदिगार मेहरबानी फरमा, उजाले का इंतजाम फरमा। अब नबी के गुलामों, नबी के नाम पे बोलो तो मैं उजाले की बात बताऊं। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के अंधेरे जिस्म में मेरे नबी का नूर 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 नूर, अल्लाह ने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में मेरे नबी का नूर रखा। उधर अंधेरा ही अंधेरा था, अंधेरे जिस्म में उजाला 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 हो जाता है। बरेली के ताजदार इमाम इश्को मोहब्बत किबला-ए दिलो जा, इमाम आशिका जनाबे इमाम अहमद रजा खान बोले सुबह तैबा। अल्लाह सुभान अल्लाह। सब लोग मेरे साथ भी मिलेंगे, आखिरी जुमला बस, इसके बाद गुफ्तगू आगे चलेगी। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हो ये बटता है बाड़ा, सुबह तैबा में हो ये बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हो ये बटता है बाड़ा नूर का, सदे कलेने नूर का, सदे कलेने नूर का आया है ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मजरक आला हजरत, इश्क का, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बोलते सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में मैं जिस अंदाज में बोलता हूँ और मुझे जिस अंदाज का मैक मिलना चाहिए ना, हाल है, देखिए हाल है, एक बार बोल रहा हूँ तो जी मुझसे पहले खामोश हो जा रहा है, और होना क्या जी हाल है। हालांकि कितना भी को खोल लो, लेकिन कुरैशी की तकरीर हो, एक एक जुमला समझ में आए। आपकी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बताइए। हाँ, अगर नहीं समझ में आता हो तो बगैर मैक के आवाज आ रही है आप तक? जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का।
मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, अल्लाह के लारे कलाम ने, अल्लाह की किताब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बेशक हमने वमा खलक़तुल जिन्ना, और हमने इंसान और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मेरे नबी के गुलामों, हमें हक बनता है कि अपने रब की इबादत करें, यानी सबसे बड़ी इबादत नमाज 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 है। मेरे आका फरमाते कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। जो बंदा नमाज पढ़ता है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ लो, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा, तुम्हारे घरों से बलाएं भी चले जाएंगी, मुसीबतें भी चले जाएंगी। आज हर घर में एक झगड़ा दिखता है, कोई कहता हमारे घरों में भूत आ गए, कोई कहता जादू का असर हो गया, कोई कहता टोने का असर हो गया। हमारी माए बहनों का हालात, माए बहनों के हालात ये कि वो मज़ारों पे चक्कर लगाने जाती, मियाँओं के पास चक्कर लगाने जाती, पीरों के पास चक्कर लगाने जाती। मेरे नबी के गुलाम हो, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली माओ और बहनों, हजरत सैयदा खदीजा फातिमा तुझको, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ाओ, सुन लो, तुम्हें मज़ारों पे चक्कर लगाने के लिए पैदा नहीं फरमाया, पीरों के पास चक्कर लगाने के लिए नहीं पैदा फरमाया है, पीरों के पैर दबाने के लिए पैदा नहीं फरमाया। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, तुम्हें किस लिए पैदा फरमाया गया? इसलिए कि ताकि तुम दुनिया में रहो, पर्दे के साथ में रहो, पर्दे का इंतजाम करके रहो। जब तुम पर्दे का इंतजाम करके रहोगी, पर्दे के साथ रहोगी, दुनिया में इज्जतें मिलेंगी, कब्र में जाओगी, कब्र में भी हजरत मेरे करीमा का सैयद कौनैन की शफाअत मिलेगी। बरोज़े महशर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ाओं में फातिमा ज़हरा की कनीज़ाओं में शामिल होके जन्नत में जाओगे। सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत हसन अनस मियां साहब क़िबला, हजरत अनस मियां साहब क़िबला। हजरत को आने दो, जरा कुर्सी पर बैठ जाए, फिर आराम से मुसाफा कर लेना।